तैयारी, जहां पर महापौर पद की प्रत्याशी सुमन शर्मा के नामांकन के ऐलान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा भी ई मौका पर मौजूद थे। कई भाजपा नेता ई दौरान थे। नामांकन भरवावे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा और सिंधिया ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कही है कि भाजपा ने गाइडलाइन को पालन करते हुए महापौर को टिकट बांटो है, जबकि कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं है। उनने कही कि अपने कांग्रेस ने तो अपने विधायकन के तक टिकट पकड़ा था। उनने कही कि मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा के पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वे पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनको परिवार सदैव जनसेवा के लाने समर्पित रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की भी तारीफ करेगी उन्हें और कही कि दोनों की बदौलत केंद्र की योजना मध्य प्रदेश के मिल रही और प्रदेश के ग्वालियर को विकास ही हो रहा है। उन्हें आह्वान करो है कि ये सभी जने मिलकर भाजपा की प्रत्याशी के ई चुनाव में जिताओ। सुन लो क्या कह रहे मम्मा। मैं जवाब में इतना खड़ा नहीं होता। बैठ जाइए, आईडी नीचे है सर, आवाज थोड़ा बैठ जाइए। माहौल खराब हो जाएगा, बैठ जाइए। फिर है ना, खराब हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को इतनी शक्ति के साथ नामांकन दाखिल कराया तो कहीं ना कहीं डर है। डर का है? कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। कार्यकर्ता का न मान सम्मान न इज्जत। एक ही नेता बचा है वहाँ, बाकी क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप बैठी है जो साथ मिलकर फैसला करती है और आगे बढ़ती है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। विधायक कोई मेयर बनाओ या विधायक के परिवार से मेयर बनाओ और एक ही खानदान के बाद सब कुछ चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड स्थापित किए हैं। हमने तय किया विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे मेयर। कुछ और मर्यादाएं हमने बनाई, उनका पालन करते हुए ग्वालियर में हमने अपनी जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, आज स्वर्गीय धर्मवीर जी भी याद आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी, वो डॉक्टर थे लेकिन फ्री में गरीबों की सेवा करते थे, इलाज करते थे। स्वर्गीय यशवीर सिंह जी को भी आज मैं प्रणाम करता हूँ। वो सदैव जन सेवा के कामों से जुड़े रहे और उसी कड़ी में आज हमारी बहन सुमन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जिसको सब समर्पित भाव से काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसी समाज से भी जिनको जब जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया तो कॉलेज का काया पलट कर दिया, ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस कार्यकर्ता पर हमको गर्व है और विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं आज गर्व के साथ ये कहता हूँ, माननीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, दोनों ग्वालियर का और मध्य प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंधिया जी और तोमर जी के प्रयासों से केंद्र सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आ रही हैं। अध्यक्ष जी हमारे साथ है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल हो, आप जानते हैं उसका पहला फेज 353 करोड़ का वो स्वीकृत हो चुका है। 450 करोड़ का चंबल से पानी, पीने के पानी की परमानेंट समस्या के समाधान के लिए ग्वालियर
लाया जा रहा है उसकी पूरी योजना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, बना लिए। 1000 बिस्तर का अस्पताल लगभग बन के तैयार है। हम ग्वालियर को एक नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अलग अलग की सौगातें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की डबल इंजन की सरकार ग्वालियर को दे रही है। ये ग्वालियर के विकास का स्वर्ण युग है। जिस तेजी से हम लोग ग्वालियर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आवश्यक है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो। आप जानते हैं कि अनेकों योजनाएं गरीब कल्याण की हो, जनता के कल्याण की हो, उनका क्रियान्वयन भी नगर निगम के माध्यम से होता है। विकास के काम अब अमृत 2 के अंतर्गत ग्वालियर को 956 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अब सीवेज का सिस्टम, पीने का पानी, उद्यानों का विस्तार, स्वच्छता के काम 956 करोड़ रुपया मिल रहा है। स्मार्ट सिटी में आप जानते हैं 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। ये काम ठीक ढंग से चले और ग्वालियर के विकास को ठीक आकार और दिशा मिले, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए, मेयर बीजेपी का चुना जाना चाहिए। और इसलिए विकास के लिए, जन कल्याण के लिए और पुरानी नींव पर नए ग्वालियर के निर्माण के लिए, देखिए ग्वालियर स्वच्छ शहर बने, ग्वालियर ग्रीन सिटी बने, ग्वालियर हाईटेक सिटी बने, ग्वालियर इंडस्ट्रियल सिटी बने, ग्वालियर एजुकेशन का हब बने। ग्वालियर में केवल टूरिज्म नहीं, हेरिटेज सिटी तो है ही, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ आईटीबी और मेडिकल सुविधाओं का भी हब बने। इसके लिए कुछ योजनाएं आकार ले चुकी है, कुछ पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो पुरानी नींव पर नए निर्माण का वक्त है ये ग्वालियर के लिए। और इसलिए ग्वालियर की जनता से विनम्र प्रार्थना है, अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर की प्रत्याशी बहन सुमन शर्मा जी को एक तरफ समर्पित समाज सेवी, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता और दूसरी तरफ एक ही परिवार जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, दबंगाई और बाकी गतिविधियां ग्वालियर अच्छी तरह से वाकिफ है। तो ये तो पैसे से पसीने का मुकाबला है। सज्जन कार्यकर्ता हमारी लड़ाई लड़ रही है ग्वालियर के विकास के लिए और हम सब लोग आज उनका फॉर्म भरा है। लॉ फील्ड में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB, LLB, LLM बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, UGC एंड MP स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एनरिच्ड लाइब्रेरी। तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86 सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश।